भारत के उपराष्ट्रपति जी, माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, मंच पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी जी, इग्नू के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, हमारे सेक्रेटरी जस्टिस डिपार्टमेंट में रहाटे साहब, संजय राकेश जी, और मुझे यहाँ नज़र आ रही है वेंकटरमणी जी की धर्मपत्नी भी, लक्ष्मी जी भी, आपका भी धन्यवाद। मातृशक्ति को प्रणाम। और नालसा की सेक्रेटरी संतोष भी नज़र आ रही है। सभी यहाँ उपस्थित जो इस कार्यक्रम में आए हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से, सभी गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, एक मन में प्रश्न आपके आ सकता है कि हमने 24 जनवरी ही क्यों चुना। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमने 24 क्यों चुना? इसके लिए आपके मन में भी कुछ कौतूहल हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है। तो एक दो जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। प्रश्न कई हो सकते हैं। पहले तो ये वर्ष 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। दूसरा, हमें आज के दिन से ही ये शपथ लेनी है कि हम 24/7 काम करेंगे, 24 घंटे ही काम करेंगे। ये संविधान निर्माताओं ने भी इसकी बात कही है। और अगर इतिहास के पन्नों को आप खंगालेंगे तो 24 जनवरी 1950 को जो अभी हम जब उपराष्ट्रपति जी आए थे और इनके सम्मान में जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था, वो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। ऐसे कई विषय हैं जिसके कारण ये 24। अब इस 24 में देखिए, न्याय सेतु के माध्यम से टेली लॉ, न्याय बंधु, इसकी जानकारी आप सबको दी है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, वंचितों को भी न्याय मिले। किसको? जो छूट गए हैं। कोई बड़ा आदमी है, वकील कर सकता है। कोई गरीब आदमी है, वकील के पैसे भी नहीं है। वंचित जो छूट गए हैं किसी कारण से, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, सामाजिक परिवेश भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वंचितों को भी न्याय मिले। तो आज एक बड़ा न्याय मुझे लगता है मिला है। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देनी चाहिए और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न मिलना, ये भी वंचितों तक भारत रत्न की पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये न्याय का दिवस ही। इस विषय में काफी बातें आई है, अमृतकाल है। देखिए, हमने संविधान की जब हम बात करेंगे, हमारा संविधान और हमारा सम्मान, तो हम थोड़ा अगर इसको आगे चलते हैं तो हमारे संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई है जिसके कारण कोई ऐसा नहीं रह सकता कंफ्यूजन में। किसी देश के संविधान में इतना स्पष्ट लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है। हमारा संविधान इमरजेंसी में कैसे काम करेगा, इसकी बात भी कही गई है। हमारे संघीय ढांचे को भी महत्व दिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मक भी हो जाता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसलिए हमारे संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना, उसका सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हमारे आसपास ही बहुत से देश आजाद हुए थे। और हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें, हमारे पड़ोस के मुल्कों की बात करें, तो कहीं न कहीं अशांति नजर आती है। हमारे पड़ोस के मुल्क में अशांति है, इधर वाले मुल्क में भी और उधर वाले मुल्क में भी बहुत ज्यादा शांति नहीं है। नीचे दक्षिण में किसी पड़ोस के मुल्क से बात करें तो वहां भी कोई ज्यादा तरक्की नजर नहीं आती। ऊपर उत्तर के किसी मुल्कों से बात करें उनकी, लेकिन हमारा देश निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है? हमारे देश में शांति क्यों बनी हुई है? हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों हुआ है इन 75 सालों में? अगर उसका एकमात्र कोई कारण है तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अभी आप जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन कर रहे थे तो आप भावुक भी हो रहे थे उनकी तस्वीर को देख करके। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका नाम भी शायद भीम ऑडिटोरियम है। भीम ही है ना नाम इसका, इसका नाम भीम ऑडिटोरियम है। तो भीमराव अंबेडकर जी को आपने नमन किया, भीम ऑडिटोरियम में हम सबको आप ज्ञान देंगे और आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो यहां से जो आवाज जाएगी, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है सर हमारा, यहां से जो आवाज जाएगी वो दूर तक जाएगी, गांव भी जाएगी, ढाणी भी जाएगी, शहर भी जाएगी, कस्बे भी जाएगी, सब जगह जाएगी, कोई भी स्थान हम छूटने वाला नहीं है। मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा था कि अगर अपने को रीजनल ऐसे प्रोग्राम करने पड़े, अगर जिलों में भी जाकर के करने पड़े, तो साल भर हमारा संविधान और हमारे सम्मान के कार्यक्रम होने चाहिए। ये एक विषय मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था। दूसरा एक विषय, एक और महत्वपूर्ण विषय मेरे ध्यान में आया तो मैं आपके ध्यान में ले आता हूं। सर, कई बार लोग कहते हैं जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में बहस सुनते हैं कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना परिभाषित किया होगा इसमें केशवानंद भारती केस में, लेकिन हमारे संविधान में सभी देशों की अच्छी बातें ली हुई है। इसलिए जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने एक कोट कहा था उसको कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। अन्यथा तो हम धारा 370 में नहीं हटा सकते थे, सब हमारे संविधान में व्यवस्था है। अन्यथा तो हम 3 तलाक जैसी बुराई को भी समाप्त नहीं कर सकते थे। महिला आरक्षण का प्रावधान जिसका जिक्र अभी उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे, वो भी हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे संविधान में जो चीजें दी हुई है और संविधान के अनुसार ही सरकारें चल करके देश को आगे बढ़ा रही है। मैं बाबा साहब का एक कोट है तो मैं कहना चाहता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब खुद कह रहे हैं, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट एस्टेब्लिशेज ए ड्यूल पॉलिटी। द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स। कई देशों में लीग ऑफ स्टेट की बात कही है, यहां बाबा साहब कह रहे हैं द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन ए लूज रिलेशनशिप, नॉर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन deriving power from it. Both the union and the states are created by the constitutions. Both derive their respective authority from the constitution. तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं है। कोई अगर पावर ले रहा है, कोई यूं कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, संविधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर है, आर्टिकल 50। संविधान कहता है कि सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं, विधायिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी। लेकिन अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिली हुई है तो वो खाली संविधान के कारण ही मिली है। इसलिए सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। सर्वोच्च कौन हुआ? सर्वोच्च कौन हुआ? इसलिए हमारा संविधान, हमारा सारे कार्यक्रम हमने आज रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ये हमारे भारतीय गणतंत्र का 75वां वर्ष है और ये हमारे संविधान और हमारे देश को बांधने वाले मूल्यों का जश्न मनाने का अवसर है। और आज के इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज के इस अवसर पर अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति जी का।